हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिसके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर जिनके घर में लाला है और उनके घर में नॉनवेज बनता है तो वो लड्डू गोपाल जी को घर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देखिए, अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है लेकिन आप नहीं खाते हैं और आप लाला की सेवा करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगी, तो आज मैं आपको यही बताऊँगी। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आप लड्डू गोपाल जी को ना लाएं, क्योंकि एक प्रकार से आप देखेंगे तो आप अनियन गार्लिक अगर आप बनाते हैं घर में तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज बनाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो ऐसे में आपको मानसिक सेवा करना चाहिए या फिर आपको भाव से सेवा करना चाहिए। जैसे कि लाला की चित्रपट होती है, मतलब जो फोटो फ्रेम होती है लाला की, आप उनकी सेवा करें, उनको भाव से सेवा करें। तो हम फोटो की सेवा कर सकते, आप उनको भोग लगाइए, भोग पवाइए, सुलाइए, खिलाइए वगैरह। तो आप भाव से ऐसे पूजा, मतलब भाव से आप सेवा कर सकते। लड्डू गोपाल जी को भाव से ही सेवा किया जाता है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लाला की विग्रह को घर ना लाएं, अगर आपके यहाँ नॉनवेज बनता है तब। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी पहले से ही हैं विराजमान और आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं लेकिन आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपको इस स्थिति में यही करना है कि आपको अपने घर का बना हुआ जो खाना है उसे लाला को भोग में ना लगाएं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो आप लड्डू गोपाल जी को उस गैस का या उस चूल्हे का बना हुआ खाना भोग ना लगाएं, क्योंकि वही चूल्हे पे नॉनवेज भी बनता है और हम उसी चूल्हे का बना हुआ खाना हम लाला को कैसे भोग लगा सकते हैं, आप ही बताइए। तो आप उस चूल्हे का लाला को खाना ना खिलाएं प्लीज़। तो देखिए, ऐसा होता है कि और नॉनवेज जो है वो अलग है और अनियन गार्लिक जो है वो अलग है। तो जिसके घर में अनियन गार्लिक बनता है तो वो लाला को रख सकते हैं और वो चूल्हे का बना हुआ खिला सकते हैं, लेकिन जिसके घर नॉनवेज बनता है तो वो लोग नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपके घर में किचन 2 हैं, जैसे कि नॉनवेज का किचन अलग है और वेज, और जो आपका वेज का है वो अलग है, तब आप ऐसे में लाला को घर में ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में एक ही किचन है और आपके यहाँ वो किचन में नॉनवेज बनता है और वेज दोनों ही बनता है तो आप उस स्थिति में लाला को घर में ना लाएं और उस चूल्हे का खाना लाला को भोग ना लगाएं। मैं आपसे यही। तो अगर आप बाहर से नमकीन ला रहे भी हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उसमें अनियन गार्लिक का पाउडर डला है कि नहीं डला है। तो आपको चेक करने के लिए जब आप उस रैपर को पीछे साइड में पलटेंगे तो आपको एक इंग्रेडिएंट्स करके लिखा होगा, जिसमें आपको जो भी नमकीन में पाउडर मसाले वगैरह डले रहते हैं वो सब आपको उसमें दिख जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप देख के चेक करके फिर ही लाला को दीजिए। तो आप लाला को मीठे में बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह, मिठाई वगैरह ऐसा भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप बिस्किट भी ना लगाएं, क्योंकि मैं अपने लाला को बिस्किट नहीं लगाती हूँ। लेकिन आप लगा सकते हैं बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह, जो भी हो सके आपसे, मिठाई वगैरह। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए वो। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उनकी सेवा ना करें, जैसे कि मतलब उनकी सेवा करें लेकिन उनकी विग्रह की सेवा ना करें, उनकी विग्रह को घर में ना लाएं। तो देखिए, आप पहले विग्रह ना ला करके आप चित्रपट की सेवा कीजिए, उन्हीं को भोग लगाइए एवं भाव से सेवा कीजिए। अगर आपके घर में लाला आना चाहते होंगे तो वो आपसे नॉनवेज छुड़वा देंगे और उसके बाद वो आएंगे। जैसे कि लाला की चित्रपट होती है, मतलब जो फोटो फ्रेम होती है लाला की, आप उनकी सेवा करें, उनको भाव से सेवा करें। तो देखिए, अगर आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है तो आप ऐसे में एक चित्रपट को लाइए और उनकी ही सेवा कीजिए, आप भाव से सेवा कीजिए। लाला हमारे जो है वो भाव से ही सेवा को लेते हैं, स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब विग्रह की सेवा करेंगे तभी लाला आपकी सेवा को स्वीकारेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लाला हमारे भाव की ही सेवा को लेते हैं। तो आप चित्रपट की सेवा कीजिए पहले, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं लाला की विग्रह को लाने के लिए सक्षम हूँ और मैंने नॉनवेज वगैरह छोड़ दिया है, तो आप फिर लाला को ला सकते। कंठी धारण करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप कंठी धारण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते कंठी धारण आप।
अनियन गार्लिक खाने वाले लोगों को भी कंठी धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने बोला है कि अनियन गार्लिक खाने वाले लोग कंठी धारण कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम कंठी धारण कर लेते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं, मतलब खाना वगैरह, वो गले में जाने के बाद वो प्रसादी का रूप ले लेता है। तो अगर आप अनियन गार्लिक खाते हैं तो आप कंठी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको कंठी धारण नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी कंठी धारण नहीं करना है। तो देखिए, जाप का मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको चंदन की माला से या तुलसी बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। नीम की माला से ही आपको जाप करना चाहिए, आपको तुलसी की माला से जाप नहीं करना है। चाहे वो अनियन गार्लिक खाते हो या नॉनवेज खाते हो या वेज खाते हो, आपको इन्हीं माला से ही जाप करना चाहिए, तुलसी माला से नहीं जाप करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला से जाप करने के बहुत सारे नियम हैं। तो मैं भी अभी जो जाप करती हूँ वो माला से नहीं करती हूँ, मैं काउंटर से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर से ही अच्छे से जाप हो जाता है, मुझे ईजी लगता है काउंटर से जाप करना। आपको कंठी धारण करने के बाद उसे त्यागने का ट्राई करना है, मतलब कोशिश करें कि आप उसे ना खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि आपको खाना पड़ता है, जैसे आप कहीं बाहर में रह रहे हैं, तब आपको खाना पड़ रहा है, या हमें अनियन गार्लिक के बिना खाना नहीं मिल पा रहा है, तब आप खा सकते हैं, भगवान का नाम लेके आप खा सकते हैं वैसे में। लेकिन आपको अपने स्वाद के लिए नहीं खाना है, आप इतना ध्यान में रखें। जब ठाकुर जी आपके घर में विराजमान होते हैं तो वो घर के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं वो। तो आप उनके सामने अपने घर में कैसे बना सकते हैं नॉनवेज, और उन्हें आप उस चूल्हे का बना हुआ खाना कैसे भोग लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप लड्डू गोपाल जी को ना लाएं अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही लाला हैं, विराजमान हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप छोड़ ही दें नॉनवेज खाना। और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर जो मैंने बताया है आप वैसा ही कीजिए। तो देखिए, व्रत और पूजा सब कर सकते हैं, अनियन गार्लिक खाने वाले भी और वेज खाने वाले भी और नॉन वेज खाने वाले भी, तीनों पूजा पाठ कर सकते हैं, उसका कोई भी दोष नहीं है। पूजा सब कोई कर सकते हैं, सब कोई पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्रत भी सब कर सकते हैं, आप नाम जाप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया वैसे ही कीजिए नाम जाप। आप पूजा वगैरह भी वैसे कीजिए, सिर्फ आपको ठाकुर जी के विग्रह को अपने घर में स्थापित नहीं करना है, आप चित्रपट को स्थापित करके उसकी सेवा कीजिए, चित्रपट की सेवा कीजिए भाव से, भगवान भाव से ही सेवा को लेते हैं। तो अगर आप ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं और आपके घर में अगर ठाकुर जी आना चाहते होंगे तो वो आपका नॉनवेज ज़रूर छुड़वा देंगे, या फिर आप अगर आपके मन में इतनी भक्ति आ रही है तो आप नॉनवेज कुछ समय के बाद अपने आप से ही छोड़ देंगे। और उसके बाद जब आप नॉनवेज छोड़ देंगे तब आप लाला को अपने घर में आइए और उसके बाद आप सेवा कीजिए। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भक्ति संबंधित जानकारियाँ मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। तो देखिए, जो लोग जैसे अनियन गार्लिक खाते हैं तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो सबसे पहले अपनी लाला का जो भोग है वो बना करके अलग रख दें, उसके बाद अपना जो भी खाना है अनियन गार्लिक वाला वो बनाएं। और अगर आप अनियन गार्लिक बना रहे हैं तो आपको स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उससे अच्छे से किचन को साफ़ करें, अच्छे से गैस को साफ़ करके ही लाला का भोग बनाएं। और लाला के बर्तन जो है वो अलग रखें और अनियन गार्लिक का जो बर्तन है वो अलग रखें, दोनों साथ में ना रखें। तो अनियन गार्लिक खाने वाले अपने बर्तन को अलग रखें और लाला का जो बर्तन है वो अलग रखें, दोनों को साथ में ना रखें। और स्वच्छता के साथ लाला का जो भी भोग है वो बनाएं, अच्छे से बनाएं। तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लाला को घर में ना लाएं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, आगे भी शेयर करें और कमेंट करें। और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।